कोटा जिले की खबर से, जहां कोटा जिले के मुकंदरागढ़ टाइगर रिजर्व से 5 साल के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अधिकारियों ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बाघिन MT6 अपने शावक के साथ नजर आई है। अधिकारियों के अनुसार ये तस्वीर में नजर आ रहा शावक 4 से 6 सप्ताह का बताया जा रहा है, यानी मुकंदरा में विचरण कर रही बाघिन MT6 ने शावक को जन्म दिया है। ये बाघिन पहली बार मां बनी है। बता दें कि इससे पहले 2020 में MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया था, जिसके बाद अब मुकंदरा से बड़ी खुशखबरी सामने मिली है। वर्तमान में मुकंदरा टाइगर रिजर्व में 1 बाघ 2 बाघिन हैं। इनमें से 1 बाघ और 1 बाघिन खुले में विचरण कर रहे हैं। वहीं एक बाघिन को 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रखा गया है, जहां अधिकारियों ने कहा कि रिजर्व में शावक को जन्म होने के साथ ही मॉनिटरिंग बढ़ाने की तैयारी कर ली है, जिससे शावक और बाघिन को लगातार नजर रखी जा सके। सिरोही से अब बड़ी खबर, जहां गोयली गांव में रात 9:45 पर भी बिक रही है शराब। शराब गोदाम से अवैध रूप से बेची जा रही है ये शराब, जहां पुलिस पर मिली भगत का आरोप है। जहां अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना देने पर टोल मोल करती है पुलिस। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त सिरोही से, जहां पर शराब 9:45 के बाद भी बिक रही है। जहां शराब गोदाम से अवैध रूप से बेची जा रही है शराब, जिसमें पुलिस पर मिली भगत का आरोप है। अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, खास करके पुलिस पर, जिसमें अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना देने पर तालमेल करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए सिरोही के से ये बड़ी खबर, जहां शराब गोदाम में अवैध रूप से बेची जा रही थी ये शराब, जिसमें पता चला है कि पुलिस पर मिली भगत का लगातार आरोप लगाया जा रहा है और अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना पर तालमोल करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए विक्रम, 9:45 के बाद भी लगातार अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, क्या कुछ बुरा मामला है ये पूरा? जी राहुल, बताना चाहूंगा, ये सिरोही सदर थाना क्षेत्र के जो गोयली गांव है, गोयली गांव में रात को 9:45 बजे जब हमारी टीम वहां पे पहुंची, तब भी वहां पे मौके पे है वो शराब की बिक्री जारी थी। और शराब का जो ठेका है उसके पीछे की तरफ एक गेट बनाया हुआ है, उस गेट से पूरी जो है शराब की बिक्री की जा रही थी। हमने शराब जो ठेकेदार वहाँ पे सेल्समैन शराब बेच रहा था उससे उस बारे में पूछताछ भी की, भाई रात को 10 बजे आप क्यों बेच रहे हैं? तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब हमने ASI जो है वहाँ पे DO ड्यूटी में था विक्रम सिंह, उस विक्रम सिंह को भी हमने फोन किया, तो विक्रम सिंह ने कहा आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इतने में काफी लंबा समय निकाल दिया उन्होंने और आखिर में वो नहीं आए। इसको लेकर के भी मैंने SP से शिकायत की थी, तो SP ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी संज्ञान में लिया है उनको। और SP ने कहा है कि अगर इस प्रकार से अगर किसी पुलिसकर्मी की मिली भगत से इस प्रकार से हो रहा है तो उसके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस पूरी तमाम जानकारी का। तो देखिए सिरोही में लगातार पुलिस की मिलीभगत पर लगातार सच भी धड़क नए सवाल उठाए हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, साहिल होटल में जिंदा जली है युवती। होटल के कमरे में खुद को आग लगाने की आशंका, जिसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा की बताई जा रही थी ये युवती, जहां आत्महत्या के कारण का नहीं पता चल पाया है। तो देखिए सिरोही माफ कीजिएगा, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां साहिल होटल में जिंदा जली है युवती, जहां होटल के कमरे में खुद को आग लगाने की आशंका बताई जा रही है। जहां हरियाणा की बताई जा रही थी ये युवती, जिसमें आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जी, कुछ टाइम पहले सूचना मिली थी कि रविंद्र पथ पे जो साहिल होटल है उसमें एक कमरे में आग लग गई है, जिसमें एक महिला रह रही थी। तो अभी मौके पे पहुंचे हैं, FSL टीम को भी बुलाया है, आगे का जांच किया जाएगा। तो ये आग वगैरह लग के जलने की सूचना मिली है? जी सूचना तो वो है, एक बार FSL
अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित चकनी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक 13 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान रेहान पुत्र शौकत के रूप में हुई है, जो अपनी मां के साथ खेत में चारा लेने गया था। इस दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और आकाशीय बिजली गिरने से रेहान उसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह करवाई जाएगी। करीब 3:45 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चा रेहान सन ऑफ शौकत जाति में उम्र 13 साल निवासी चिकानी की मृत्यु होगी, जिसकी अब डेड बॉडी परिवारजन हॉस्पिटल है। उस सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचा, लाश को मोर्चरी में रखाया। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर भारत सरकार को अनुशंसा भेजने हेतु राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे और इसमें 2 सेवानिवृत्त IAS चंद्रमोहन मीणा और मुकेश कुमार शर्मा को बतौर सदस्य नियुक्त किया है। इस संबंध में आदेश राज्यपाल की आज्ञा से शासन सचिव डॉक्टर जोराराम ने जारी किया और रिटायर्ड IAS चंद्रमोहन को समिति का सदस्य बनाया जाने की सूचना मिलते ही बस्ती क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ उठी है। साथ ही बताया गया है कि क्षेत्रवासियों ने उनके आवास पर पहुंचकर माला व साफा के साथ ही मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि मीणा की प्रशंसक सेवाओं का लंबा अनुभव समिति के निर्णयों और अधिक निष्पक्ष व जनहितकारी बनाया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर में कई वार्डों में पानी के लिए नगरवासी दूर दराज के लिए भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवाई बांध से आपूर्ति नहीं होने के बाद भी मीठा पानी नहीं मिलने के कारण नगर वासी व वार्ड वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भले ही नगर पालिका प्रशासन मीठे पानी पिलाने की बात करती है, तो लेकिन हकीकत में आज भी कई वार्डों में मीठे पानी के लिए लोगों को दर दर भटकते हुए देखा जा सकता है। साथ ही तखतगढ़ नगर पालिका बोर्ड पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा है, जिसमें सत्ता के पक्ष के नगर परिषद के पार्षद व विपक्ष के पार्षद लगातार पानी की मांग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन यहां जनप्रतिनिधि और इस समस्याओं को गंभीर नहीं लेती हुई दिखाई देती है। वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ। 4 नंबर, 5 नंबर और इवन कि 6 नंबर तक भी खारा पानी आ रहा है और ये सब तकनीकी कम से कम टेक्निकली जो आदमी है ना, जो काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई JN और EN तो है नहीं, लेकिन जो भी आदमी है, खड्डा खोदने वाले, पाइपलाइन जोड़ने वाले वगैरह, तो वो टेक्निकली नहीं होने की वजह से ये सब जगह ये पानी पहुंच नहीं पाता है। और वैसे भी जवाई से जो पानी मिलता है ना, वो तखतगढ़ नगर के लिए पर्याप्त नहीं है। नहीं तो आप 4 साल में क्या काम किया? मीठा पानी जनता को नहीं दे सकती, वार्ड वासियों को? 4 साल में लगातार हर मीटिंग में हम ये बात उठाते रहे हैं और मैंने कम से कम 4, 5, 6 मेमोरेंडम भी दिए हैं कि भाई मेरे वार्ड में खारा पानी आ रहा है, खारा पानी आ रहा है। अब हमारे अधिशासी घर घर नल कनेक्शन तो है, लेकिन नलों के अंदर पानी नहीं है। 5-5 दिन तक पानी नहीं आता है और अगर पानी आता है तो फ्लोराइड यूज आता है, खारा पानी आता है। तखतगढ़ की जनता बहुत परेशान है खारे पानी को लेकर। नगर पालिका में बोर्ड भाजपा का है और ये हर चुनाव में वादा करते हैं कि हम यहाँ पे मीठा पानी देंगे, ये देंगे, लेकिन इतने लोग पानी को लेकर परेशान है। जो तखतगढ़ में समस्या है शायद पूरे राजस्थान में नहीं होगी, इतने परेशानी है। भाजपा के कई वार्डों में पानी नहीं आ रहा है और कौन से वार्डों में नहीं आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा फेलियर है इनका। पार्षद से लगाकर भारत के प्रधानमंत्री भाजपा का है। अगर वो अभी भी पानी का व्यवस्था, अगर मीठा पानी नहीं दे सकते हैं लोगों को, तो ये इनका बहुत बड़ी नाकामी है, इनका फेलियर है। आप भी विपक्ष में हो, आप क्या आवाज उठाते हो के बारे में? हमने पानी को लेकर सैकड़ों बार इनको ज्ञापन दिया है, SDM साहब को ज्ञापन दिया है, पाली कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। जवाई बांध का मीठा पानी आ रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि मीठा पानी नहीं मिल रहा है।
जवाई बांध का इनका ड्यू चल रहा है, इसलिए आधा टाइम पानी भेजते हैं। पेयजल की व्यवस्था है वो तखतगढ़ नगर पालिका संभालती है और ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा जो मामला है जहां नगर पालिका व्यवस्था देख रही है। बाकी हर जगह पीएचईडी जो है वो कार्य देखती है। अब नगर पालिका ने यह कार्य पीएचईडी को सुपुर्द करने का पूर्ण रूप से प्रस्ताव बना के और राज्य सरकार को भेज दिया है। ये बात सही है कि तखतगढ़ के नगर में जहाँ जितनी पानी की आवश्यकता होती है तो जवाई बांध से आधा पानी जो है वो पेयजल के रूप में मीठा प्राप्त होता है और आधा पानी जो है पेयजल के लिए यहाँ के जो लोकल सोर्सेज है उससे प्राप्त होता है। तो दोनों मिलाकर ही हम तखतगढ़ की जो पेयजल की व्यवस्था है उसको देख पाते हैं। तो इसके जो पानी जो कलेक्शन करने की कोई जो टंकियाँ हैं वही स्थान है और फिर जब पानी को पेयजल के रूप में छोड़ते हैं तो वो सब जगह बराबर रूप से उन जो पाइपलाइन है उसके जरिए लोगों के घरों में जाता है। अब कहीं पर मीठा चला जाता है, कहीं पर खारा चला जाता है, तो इस प्रकार से व्यवस्था। लेकिन सभी अगर पानी हमको पेयजल से अगर जवाई बांध से मिल जाए मीठा तो हर घर तक हम मीठा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। अब चूँकि तखतगढ़ में राज्य सरकार द्वारा माननीय मंत्री जी जोराराम जी ने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं बजट घोषणा में। कि लोगों को पानी की जरूरत में अल सवेरे ही लाइनों में लगना पड़ रहा है। मैं खुद एक वार्ड नंबर 17 से जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन क्या करें, मैं खुद सुबह लाइन में लगा हुआ हूँ। मुझे अभी तक मेरे बाराबंदी का पानी भी नहीं मिला है। ये 35 लीटर का कैन लेके आया हूँ। तो पालिका प्रशासन को देखना चाहिए कि जहाँ भी पानी का संकट है उनको दुरुस्त करना चाहिए। पाइपलाइन है पुरानी है, बरसों हो गए, लेकिन बदल नहीं है, जगह जगह लीकेज है। इस वजह से पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा लोगों को। इस समस्या को लेकर आपने नगर पालिका प्रशासन को कोई अवगत कराया था? कई बार हम पालिका अधिशासी अधिकारी महोदय जी, पालिका चेयरमैन और जल शाखा जो संभाले उनको कई बार अवगत करवाते और फ़ोन भी करते, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं है। नगर में पानी की समस्या किन किन वार्डों में ज़्यादा रहती है? ये लगभग ये खासी आवास, दोहरा आवास, ये राम का आवास, इस मोहल्ले में अधिकतम ये समस्या रहती है। खेड़ावास में भी मीठा पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, खेड़ावास भी ऊपरी इलाका है जो जहाँ पे पानी का प्रेशर इतना है नहीं कि जगह जगह पाइपलाइन लीकेज है, तो पानी तो व्यर्थ बह रहा है।